अपनी बेटी प्रार्थना की खुशी के आगे पहुंच गए हैं पराग जी प्रार्थना को समझाने के लिए। सीरियल अनुपमा में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि प्रार्थना और अंश की शादी के लिए न सिर्फ अनुपमा मान गई थी, बल्कि उसने लीला जी को भी मना लिया था। अब लीला जी तैयार हो गई हैं अंश और प्रार्थना के रिश्ते के लिए, लेकिन वो चाहती हैं कि अनुपमा भी उनके साथ कोठारी हाउस में चले, ताकि वो वहां जाकर रिश्ते का शगुन देकर आए। लेकिन अनुपमा ये सुनते ही अपने पास्ट में चली जाती है और उस दिन को याद करके डरने लगती है और रोने लगती है, जिस दिन आर्यन की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया गया था। उसकी बेटियों ने रिश्ता तोड़ दिया था अनुपमा से। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड आपको काफी रोमांचक मिलने वाला है, जहां पर दिखेगा कि आखिरी तक अपोज करने के बाद अब अनुपमा अपने अंश और प्रार्थना की खुशी के लिए कोठारी खानदान में पहुंच ही जाती हैं शगुन लेकर, जहां उन्हें एक बार फिर से उसी इल्जाम और उसी तानों की बरसात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार अनुपमा पूरी प्रिपेयर्ड होकर जाती हैं और वहां जाकर कह देती हैं कि ना ही तो वो राही की मां बनकर आई हैं, ना ही वो अनुपमा बनकर आई हैं। अनुपमा आई हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंश की अनुमा बनकर, और वो चाहती हैं कि सभी लोग मिलकर अंश और प्रार्थना की शादी को अपना आशीर्वाद दें। लेकिन यहाँ पर आर्यन की मौत के लिए, उसके आत्मा की शांति के लिए, बरसी के लिए पूजा की जा रही होती है, जहां पर सब लोग एक बार फिर से अनुपमा की काफी बेइज्जती करते हैं। और यहाँ पर ख्याति जी तो फिर से वही खरी खोटी भली बुरी बातें सुनाने लगती हैं अनुपमा को, और ख्याति जी का साथ देने के लिए पूरा परिवार और सबसे ज्यादा राही अनुपमा की बेइज्जती करती है। वसुंधरा जी तो अनुपमा के हाथ से मिठाई का वो डब्बा लेकर बाहर फेंक देती हैं और कहती हैं कि ना ही मुझे अनुपमा मंजूर है और ना ही अनुपमा के घर से कोई भी रिश्ता। लेकिन तभी वहां पर गौतम बोल पड़ता है कि यही यही औरत है, यही वो अनुपमा है जिसकी वजह से प्रार्थना ने मुझसे डिवोर्स लिया है। अनुपमा इस बार चुप नहीं रहती है, पूरा जवाब देती है। अपनी बीवी पे हाथ उठाए तू, और तलाक तेरा मैंने करवाया। वेल दोस्तों, इस बार अनुपमा पूरे मूड में लौटी है। वो राही को भी जवाब देती है कि तेरी माँ बनकर मैं तेरे ससुराल में नहीं आई हूँ, तू सिर्फ मेरी कॉम्पिटिटर है और तुझसे तो मैं ताल से ताल मिला के स्टेज पर ही मिलूंगी। वहीं दूसरी तरफ पराग जी ने ऑर्गेनाइजेशन से बात करके राही और उसकी टीम को रिहर्सल के लिए वो हॉल तब तक के लिए दिला दिया जब तक राही की टीम वहां प्रैक्टिस करना चाहती है, उसके बाद ही किसी और टीम को वक्त दिया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता, अनुपमा अभी जिंदा है, वो अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर सकती है, जिसे वो अपना मानती है उसके लिए तो वो सब कुछ करने को तैयार होती है। इसीलिए तो अनुपमा पहुंचती है ऑर्गेनाइजर्स के पास मिलने के लिए और उनसे वो टाइम स्लॉट चेंज करवा लेती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कोठारी खानदान के ना कहने के बावजूद अब अनुपमा करवाएगी अंश और प्रार्थना की शादी, और एक बार फिर से गौतम गांधी को सबक भी सिखाएगी? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।